समय पर खाना न खाना, यानी गलत समय के ऊपर हम जब खाना खाते हैं ना, कभी 9 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया, कभी रात का 10 बजे खा लिया, यानी ये जो शेड्यूल है, ये क्या करेगा, हमें ओवरवेट बढ़ाएगा। ओवरवेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर स्टॉक की तरह पड़ा रहेगा, और दिखते भी करेगा, और वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक रीजन तो ये है। दूसरा है रात में देर तक जागना। कुछ लोग देखो कि चाहे वो ड्यूटी के कारण जागते हैं या किसी और कारण से जागते हैं, देर तक जागते हैं, या उनका व्यवसाय कुछ ऐसा है, और वो फिर उस जागने के दौरान कुछ ना कुछ यूजिंग रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ खा लिया, छोटी छोटी चीजें खा ली, कोई फल फ्रूट खा लिया, या कोई पैकिंग का सामान खा लिया, तो वो खाएंगे तो क्या करेंगे, ओवर वेट बनेंगे। क्योंकि वह कैलोरी बर्न वो कर नहीं पाएंगे, रात तक जाग रहे हैं, किसी न किसी विषय से जुड़े हैं वो लोग, तो ओवर वेट होंगे। तीसरा, कई फिर क्या है कि तीसरा पॉइंट लिखना हमने, खाने के सही समय का न पता होना, यानी खाने के बीच में, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में दूरी, कितने समय की दूरी होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसकी जानकारी का अभाव। अब जैसे राजवीर जी बैठे हैं, इनको पता है, इनको पहले सिखाया भी गया होगा, सुना भी होगा इन्होंने, कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए हमें ना। अब जैसे सवेरी का खाना है, अगर हम 7 बजे खा रहे हैं, दोपहर का 1 बजे खा रहे हैं, रात का फिर 7 बजे तक खा रहे हैं, तो कैसा रहेगा वो सिस्टम, कैसा रहेगा वो गैप? वो बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा, और वो पचेगा भी, शरीर में लगेगा भी, शरीर में पचेगा भी, ओवरवेट भी नहीं बन पाएंगे उस ऐसा खाने से। पर दिक्कत क्या होती है, सुबह का हमने 5 बजे 7 बजे खा लिया, दोपहर का हम 4 बजे खा रहे हैं, रात का 10 11 बजे खाने लग रहे हैं, यानी कोई गैप नहीं है। और कोशिश तो ये करनी चाहिए हमें कि रात के और अगले दिन सुबह के खाने के बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप हो। अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, गैस से बचना है, वो जलन वगैरह से बचना है, शरीर को ठीक रखना है, तो क्या गैप कम से कम 12 घंटे का बनना चाहिए। उस 12 घंटे के दौरान दौरान हमें तीनों टाइम का खाना खा लेना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो 12 घंटे मतलब क्या, जैसे हमने 7 बजे खा लिया, तो अगले दिन 7 बजे ही खाएं, बीच में कुछ भी ना खाएं। यानी 7 से 7 फिर 12 घंटे हो गए ना हमारे पास। 6 बजे खा लिया, तो अगले दिन की जो शुरुआत है 6 बजे से शुरू करें। देखो कितनी अच्छी हेल्थ रहेगी आप लोगों की। एक है भूख से ज्यादा खाना। कई फिर क्या होता है, हम किसी ऐसी जगह पे, ऐसी कम्युनिटी में है जहां बड़ा टेस्टी खाना बनाया, या घर पे कभी ऐसा खाना बनाया, कोई गेस्ट आ गया तब ऐसा, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग कर जाते हैं, बहुत भूख से ज्यादा खा लेते हैं। हमेशा कोशिश करें कि जितनी भूख है उससे कुछ कम ही करके चलें। अगर 3 रोटी 4 रोटी की भूख है, तो एक आधी रोटी आप कम करके चलें, मतलब ही नहीं है कि आपका वजन बढ़ेगा। उसके बावजूद भी वजन बढ़ जाता है। मान लिया हमने टाइम पे खा भी लिया, पर्याप्त भी खा लिया, ज्यादा भी नहीं खाया, फिर भी कई बार क्या हो रहा है कि लोगों के वजन बढ़ने लग रहे हैं। तो वो कहीं फिर क्या कमी हो सकती है, पानी का उचित उपयोग ना होना, यानी उचित मात्रा में पानी न लेना भी एक वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। अब सबको पता है कि भी 20 किलो जिसका वजन है, उसके बॉडी की जो डिमांड है वो 1 लीटर पानी की है, 40 पे 2 लीटर की है, 80 पे 4 लीटर की है। पता है सभी को। दूसरा इस चीज का कि खाने से कब पे पानी पिए, खाने की कितना, काफी लोग हम देखते हैं कि खाना खाने बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे, पानी तो पकड़ा दे, पानी तो रख दो। यानी पानी तो पास में होना भी नहीं चाहिए जिस टाइम हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लगातार बैठे रहना। काफी कस्टमर देखो हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया जी, मैं कम खाता हूँ, मैं वर्जिश भी करता हूँ, लेकिन उसके सारा कुछ सर्च करने के बाद या सारी छानबीन करने के बाद, कहीं फिर तो कोच भी डर जाए इस चीज से, यार ये खाता भी कम है, फिजिकल एक्टिविटी भी करता है, केयर भी बहुत कर रहा है, सवेरे सवेरे जल्दी भी उठ रहा है, उसके बावजूद भी वजन कैसे बढ़ रहा है? तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद उसका जॉब या उसका वर्क कुछ इस तरह का होगा जिसमें उसको बैठक का कार्य ज्यादा करना पड़ रहा हो। ठीक है ना, काफी जॉब ऐसे हैं, काफी कार्य ऐसे हैं, लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं, जिनके अंदर बैठने का काम ज्यादा है। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जिन लोगों को बैठने का काम ज्यादा है उनका वजन भी बहुत स्लो घटता है। जैसे जज है। हाँ जी, राजवीर जी कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं बता दूं, बैठे जैसे कोई सिलाई का कार्य कर रहा है, चाहे लेडीज चाहे कोई जेंट्स है, या कोई पंडित जी हैं, सारा सारा कई कई घंटे लगातार बैठे हैं, या कोई दुकानदार है लगातार बैठे हैं, सीटिंग का जॉब ज्यादा है, सीटिंग का कर, तो ऐसे लोगों को अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और प्रोडक्ट का रिजल्ट देख रहे हैं स्लो है, तो ये उनकी बैठक की वजह से है। तो ज्यादा देर बैठे रहना जिन लोगों की उसमें है, तो ये जरूरी नहीं है कि खाना खाने की वजह से ही वजन बढ़े, ज्यादा देर बैठे रहने से भी वजन बढ़े। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे एक फिर बीच में।
जी वेलकम राजवीर जी, अनम्यूट करो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ, अब सर। ठीक है। हाँ जी, सर हेलो, गुड वेलकम जी। मॉर्निंग। सर गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। कैसे हो? सभी गुड मेंबर को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। बढ़िया जी हाँ बढ़िया, जी, आप बोलिए। सुनाए। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा था जी, जो बातें जी बोलो। आपने बताई जी, हाँ जी। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बातें जी। अभी तो कुछ और भी बताऊंगा मैं। इनमें दो बातें जो है ना वो मेरे साथ हो रही जी। अच्छा जी, कौन कौन सी? एक तो मतलब खाना समय पे नहीं खाना। जी, तो उसका पहले दुष्परिणाम। मतलब हाँ। अब तो समय पे खा रहे हैं जी। अच्छा जी। आपके साथ जुड़ने के बाद अब तो चेंज हो गया सारा जी। ठीक है जी, जो बहुत अच्छी बात है। पहले order था ना, हम्म। उसकी वजह बता रहा जी मैं। और एक सारा दिन दुकानदारी है जैसे ही बैठे रहना। जी जी। ये दो बातें जो है ना मेरे साथ बीतती हैं जी। हाँ देखो, आप सभी को मैसेज क्या है कि जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये बैठने से भी वजन बढ़ता है, तो आपके सामने है राजवीर जैन जी का, कि इन्होंने बताया कि मेरे बैठे रहने से और समय पर खाना ना खाने से वजन बढ़ा है। ठीक है सर, ये बड़ी दो अच्छी बात कारण है है कि जी। आपने। हाँ। खाना बहुत कम खाते हैं जी। हाँ, लेकिन फिर भी वजन बढ़ गया। फिर भी वजन बढ़ गया जी। जी जी। हाँ, तो वजह है ना सर ये।